वीडियो की शुरुआत से पहले एक जरूरी बात। इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने पर समझ गहरी होगी, इसलिए कोशिश करें कि आप इसे किसी शांत वातावरण में बैठकर ध्यानपूर्वक सुनें। प्रिय हनुमान भक्तों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक राम राम। जय श्री राम, जय हनुमान और जय बागेश्वर धाम सरकार। भारतीय संस्कृति में धतूरा एक विशेष स्थान रखता है। यह केवल औषधीय दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। आज का विषय है शत्रु मुक्ति में धतूरे का चमत्कारी उपाय। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे धतूरा आपके जीवन में मौजूद शत्रुओं की नकारात्मकता को समाप्त करने में सहायक हो सकता है, चाहे वह खुला दुश्मन हो या छिपा हुआ विरोधी। सबसे पहले जानते हैं कि धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में धतूरे को इतना विशेष क्यों माना गया है। धतूरा भगवान शिव को अर्पित किया जाने वाला एक पवित्र पौधा है। इसे शिव जी का प्रिय पुष्प माना गया है और खास तौर पर श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार धतूरा नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। यही कारण है कि इसे तांत्रिक उपायों, मंत्रों और यंत्रों में प्रमुखता से शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं शत्रु से छुटकारा पाने वाले उस शक्तिशाली उपाय की। यह उपाय बहुत सरल है। 3 कीलें लें और उन्हें धतूरे में विधिपूर्वक गाड़ दें। बस यही छोटा सा काम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह उपाय शत्रुओं की चालों को निष्फल कर देगा, चाहे वे सामने हों या छिपे हुए। जो लोग आपका नुकसान करना चाहते हैं, उनके सारे प्रयास उनके ही विरुद्ध काम करने लगेंगे। इसका असर इतना तीव्र होता है कि आपका दुश्मन पछताता है, घबराता है और आपकी शक्ति के सामने खुद को कमजोर महसूस करता है। आजकल हर बढ़ती सफलता के साथ शत्रु भी बढ़ते हैं। कोई व्यापार में ईर्ष्या करता है, कोई प्रगति देखकर जलता है। कुंडली में छठा भाव अगर कमजोर हो तो सामने से शत्रु बनते हैं और 12वां भाव कमजोर हो तो गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचाते हैं। गुप्त शत्रु ज्यादा खतरनाक होते हैं। वे बिना पता चले आपकी खुशियों पर ग्रहण लगा देते हैं। कभी व्यापार में गिरावट, कभी कर्ज का बोझ, कभी घर में कलह। ये सब संकेत हो सकते हैं किसी गुप्त शत्रु के प्रभाव के। लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर यह वीडियो आप तक पहुंची है तो समझ लीजिए बालाजी महाराज की कृपा आप पर है। अब वक्त है कि आप इस उपाय को अपनाएं और अपने जीवन से शत्रुओं की नकारात्मकता को हमेशा के लिए दूर करें। 3 कीलें और 1 धतूरा, बस यही चीजें चाहिए और आपके शत्रु अपने आप हार मान जाएंगे। जैसे कील चुभती है, वैसे ही आपके विरोधियों की शक्ति भी उनके अंदर ही उलझ कर रह जाएगी। अब उपाय की विधि जानने से पहले जो भी बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय बालाजी महाराज लिखें। सच्चे मन से किया गया जयकारा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने में मदद करेगा। अब आइए अगली सेक्शन में जानते हैं इस उपाय को किस दिन, किस समय और किस विधि से करना है। धतूरे और 3 कीलों वाला उपाय। संपूर्ण विधि। 1, उपाय करने का शुभ दिन। इस उपाय को शनिवार या मंगलवार के दिन करना सबसे शुभ माना गया है। यदि आपकी कुंडली में शनि या मंगल पीड़ित हैं, तब तो यह उपाय और भी अधिक प्रभावी साबित होता है। 2, शुभ समय। मुहूर्त। रात्रि का समय अधिक प्रभावशाली होता है, विशेषकर रात्रि 9 बजे से 12 बजे के बीच। यह समय तांत्रिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली माना गया है, जब नकारात्मक ऊर्जा को रोका या पलटा जा सकता है। 3, आवश्यक सामग्री। 1 ताजा और कांटेदार धतूरे का फल, 3 लोहे की कीलें, नुकीली और नई हो, 1 लाल कपड़ा, काला धागा, थोड़ी सी मिट्टी या गमला अगर जमीन उपलब्ध न हो। उपाय की विधि। चरण। शाम को स्नान करके साफ कपड़े पहने और भगवान शिव या बालाजी महाराज का ध्यान करें। चरण 2, धतूरे के फल को अपने सामने रखें। उसमें तीनों कीलों को त्रिकोण आकार में गाड़ें, 1 ऊपर की ओर, 2 नीचे के कोनों पर। यह शत्रु के त्रिविध प्रभाव, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक को काटता है। चरण 3, अब उस धतूरे को लाल कपड़े में बांध दें और काले धागे से 7 बार लपेटकर बांध लें। चरण 4, इस बंधे हुए धतूरे को घर से दूर किसी वीरान स्थान, पीपल के पेड़ के नीचे या किसी चौराहे पर जाकर दबा दें या मिट्टी में गाड़ दें।
अगर यह न हो सके तो गमले की मिट्टी में भी गाड़ सकते हैं, लेकिन अगले दिन उसे घर से बाहर फेंक दें। चरण 5, उपाय के बाद पीठ पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें और बिना किसी से बात किए सीधे घर आ जाएं। सावधानियां। उपाय के दौरान मन में कोई नकारात्मक विचार न लाएं। किसी निर्दोष व्यक्ति के लिए यह उपाय कभी न करें, वरना इसका उल्टा असर हो सकता है। उपाय करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें, तभी इसका असर पूर्ण रूप से दिखाई देगा। स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान यह उपाय न करें। फल परिणाम, शत्रु की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। मानसिक अशांति और डर समाप्त होता है। व्यापार, नौकरी या संबंधों में बाधाएं दूर होती हैं। घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। धतूरे की कील से शत्रु नाश का गुप्त और अचूक उपाय। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा धतूरा और 3 कीलें आपके जीवन के सारे शत्रुओं को खत्म कर सकती हैं? जी हां, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा उपाय जिसे स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है और किसी भी दिन कर सकता है। बस शनिवार को लोहा न खरीदें, बाकी दिन कोई भी चुन सकते हैं। उपाय में क्या चाहिए? 3 नई कीलें। ध्यान रखें कि पुरानी या उपयोग की हुई कीलें न हों। एक ताजा और बिना कटा फटा धतूरा। एक छोटा काले रंग का कपड़ा, इतना बड़ा कि धतूरा और तीनों कीलें उसमें आ सकें। ध्यान रहे कीलें थोड़ी लंबी हों ताकि धतूरे के आर पार लगाई जा सकें। यदि घर में नई कीलें रखी हों जो पहले कभी इस्तेमाल न हुई हों तो वही लें। यदि नहीं है तो बाजार से लें, लेकिन शनिवार को न खरीदें। अब उपाय की प्रक्रिया। सभी सामग्री इकट्ठा करने के बाद घर के किसी ऐसे कमरे में जाएं जहां कोई आपको टोकने न आए। दरवाजा बंद कर लें और जमीन पर बैठ जाएं। अब अपना मुंह दक्षिण दिशा की ओर कर लें। 1, सबसे पहले काले कपड़े को जमीन पर बिछा लें। 2 कीलें एक ओर रख दें और धतूरा उल्टे हाथ में पकड़ें। 3, अब दाहिने हाथ से एक कील उठाएं और यदि शत्रु का नाम पता हो तो उसका नाम लें, वरना केवल गुप्त शत्रु या शत्रु कहें। 4, कील को धतूरे में ऐसे गाड़ें कि वह उसकी डंडी वाली ओर से आर पार हो जाए। इसी प्रकार दूसरी कील बीच में लगाएं और फिर से शत्रु का नाम या गुप्त शत्रु कहें। तीसरी कील पीछे की ओर गाड़ें और फिर से वही नाम लें या गुप्त शत्रु कहें। तीनों कीलें धतूरे में इस क्रम में लगाई जानी चाहिए, आगे, बीच में और पीछे। जब यह हो जाए तो मन में यह भाव रखें, मेरे सभी शत्रु अब नष्ट हो रहे हैं, वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगला चरण, अब इस धतूरे को काले कपड़े में अच्छे से लपेटकर पोटली बना लें। उसके बाद किसी सुनसान जगह जाएं जहां ज्यादा लोग न आते हों। वहां जमीन में छोटा गड्ढा करें और पूरी पोटली को मिट्टी में दबा दें। ध्यान रखें कपड़ा नहीं खोलना है। गड्ढा बंद करने के बाद एक बार भी पीछे मुड़कर न देखें और सीधे घर लौट आएं। घर आकर हाथ पैर धो लें और सामान्य दिनचर्या में लौट जाएं। कितनी बार करें? इस उपाय को सिर्फ एक बार करना है। यदि सही विधि से किया जाए तो एक ही बार में इसका असर दिखने लगेगा। कब करें? किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार, मंगलवार और अमावस्या विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। धतूरे की कील का गुप्त टोटका भाग 2। अब आप सोच रहे होंगे, अगर शत्रु का नाम पता ही ना हो तो ध्यान दीजिए, इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि गुप्त शत्रु पर भी यह उतना ही असरदार होता है जितना सामने वाले पर। जब आप कील गाड़ते समय सिर्फ इतना कहते हैं, गुप्त शत्रु, तो वह नाम उस शक्ति तक पहुंच जाता है जो इस टोटके को ऊर्जा देती है। इसलिए चिंता मत कीजिए, चाहे नाम मालूम हो या ना हो, बस विश्वास के साथ बोलना है। कुछ विशेष बातें जो अक्सर लोग पूछते हैं। 1, यदि घर छोटा है और अकेले स्थान नहीं मिलता तो क्या करें? ऐसे में रात के समय जब सब सो जाएं, तब एकांत में यह उपाय करें। दरवाजा बंद कर लें और शांति से प्रक्रिया पूरी करें। 2, धतूरे में कील गाड़ते समय क्या विशेष मंत्र बोलना है? कोई लंबा मंत्र नहीं बोलना है, बस शत्रु का नाम लें या गुप्त शत्रु कहें और मन में यह भावना रखें, तू मेरा अहित नहीं कर सकता, अब तेरा अंत निश्चित है। 3, अगर कील धतूरे के आर पार नहीं हो रही हो तो कील को हल्का दबाव देकर आर पार करना जरूरी है, लेकिन यदि बहुत कठिन हो तो आधी भी लग जाए तो चलेगा। बस यह सोच पूरी होनी चाहिए कि यह शत्रु पर वार है। 4,
उपाय करने के बाद बेचैनी या डर लग रहा है? बिल्कुल स्वाभाविक है। यह संकेत है कि उपाय ने कार्य करना शुरू कर दिया है। आप बस एक नींबू लेकर सिर से वारकर चौराहे पर फेंक दें और जल से स्नान कर लें। विशेष चेतावनी, उपाय करते समय मन में कोई शंका न लाएं। किसी को इस उपाय के बारे में न बताएं। गुप्त रूप से करना ही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। जहां धतूरा दबाया गया हो वहां दोबारा न जाएं। और सबसे जरूरी बात, पीछे मुड़कर न आश्चर्यजनक परिवर्तन कैसे अनुभव होगा। जिन लोगों से आप परेशान थे वे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। जो आपके रास्ते में बाधा बन रहे थे वे रास्ता छोड़ देंगे। जीवन में अजीब सी शांति और शक्ति महसूस होगी। यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्म संरक्षण और नकारात्मकता से मुक्ति के लिए है। इसलिए इसे पूरे विश्वास, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करें। तो जरूर से इस उपाय को करिए और अपने शत्रुओं से छुटकारा पाए। आइए भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको धतूरे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे मगर चमत्कारिक उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रुओं को आसानी से दूर कर सकते हैं, अपने दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहे। पहला चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का प्रयोग तांत्रिक मंत्रों के साथ करना। इस उपाय के लिए आपको धतूरे के 3 फल पान, एक लाल वस्त्र, एक शुद्ध घी का दीपक, चंदन और पुष्प की शक्ति होगी। भीड़, आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को यह उपाय करें। सबसे पहले आप एक शाम और पवित्र स्थान चुनें। उसके बाद धतूरे के 3 फलों को लाल वस्त्र में रखें और शिवलिंग के सामने रखें, क्योंकि धतूरा शिव जी को अति प्रिय है। उसके बाद मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इन फलों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। किसी नदी या नहर या तालाब में प्रवाहित करें। यह उपाय शत्रुओं से रक्षा करता है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूसरा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का हवन करना। इस उपाय के लिए आप सबसे पहले धतूरे के पत्ते और फल ले लें, थोड़ा गुग्गुल रूप ले लें, एक कपूर और गायका की रख ले लें। फिर आप एक हवन कुंड की स्थापना करें। फिर आप हवन कुंड में इन सभी को धतूरे के पत्तों और फलों को गुग्गुल और कपूर के साथ चलाए हुआ। फिर आप मंत्र ओम ह्रीं रोहरा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री अर्पित करें। यह हवन शत्रुओं की बुरी दृष्टि और प्रभाव को समाप्त करता है। तीसरा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का बनाना। सबसे पहले आप एक भोजपत्र ले लें, एक धतूरे के बीज ले लें, चंदन और लाल स्याही रख ले लें। फिर आप एक भोजपत्र पर शत्रुनाशक यंत्र बनाएं। फिर आप इसे धतूरे के बीजों के साथ लाल वस्त्र में बांधें। फिर आप इसे अपने घर या कार्यस्थल पर रखें। यह उपाय शत्रुओं के प्रभाव को निष्क्रिय करता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का शिवलिंग पर अभिषेक है। सबसे पहले आप धतूरे के पत्ते और फल, गाय का दूध और शुद्ध जल रख ले लें। उसके बाद आप सोमवार को प्रातः काल स्नान करके शिव मंदिर जाएं। फिर आप शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल और दूध अर्पित करें और इसके बाद धतूरे के पत्ते और फल चढ़ाएं। फिर आप मंत्र ओम प्रेम कम यजामहे, इस मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के प्रभाव को कम करता है और आपके जीवन में शांति लाता है। पांचवा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का ताबीज। सबसे पहले आप कुछ धतूरे के बीज और लाल धागा अपने पास रख लें। फिर आप धतूरे के बीजों को लाल धागे में पिरोकर ताबीज बनाएं। फिर आप इसे अपने दाहिने हाथ या गले में पहने। यह ताबीज नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और शत्रुओं के कुप्रभाव को निष्क्रिय करता है। भक्तों, इन सभी उपाय को करते समय उपाय से जुड़ी हुई कुछ विशेष सावधानियां भी हैं जिसे जानना जरूरी है। जैसे पवित्रता का ध्यान रखें। धतूरे के उपाय करते समय मन और शरीर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। आइए स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और शांत चित्त मन से उपाय करें। अगला है सही दिन और समय का चयन करें। धतूरे के उपाय मंगलवार, शनिवार या अमावस्या की रात को अधिक प्रभावी माने जाते हैं। उपाय का समय जिस समय आप करना चाहते हैं